ये ईवीएम के काले कांच पर क्यों नहीं बोलता है? मैं इसको खुले में चैलेंज कर रहा हूँ कि तू मुझसे 15 मिनट डिबेट करके बता दे, साबित कर दूंगा तेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बीजेपी का सपोर्टर है, डरपोक आदमी है, यूएस यूके के द्वारा बढ़ाया गया व्यक्ति है, ये देश विरोधी है। नमस्कार दोस्तों, आज ही वीडियो में ध्रुव राठी के लिए बना रहा हूँ। मैं ध्रुव राठी को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो जो इतना बड़ा देशभक्त बन रहा है और जो भारत का जो युवा है जो उसको देख रहे हैं वो उसको देशभक्त मान रहे हैं, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो ईवीएम के काले कांच से कागज के वोट की चोरी का डेमो के ऊपर वीडियो बना करके दिखाए। देखिए, मशीन पूरा खाली है, इसमें कोई पर्ची नहीं है पहले से, और मैं 2 वोट करके दिखाऊंगा। मेरा प्रोग्राम है वो अप्रैल को वोट चोरी करके जिताता है, तो इसमें आप वोट कीजिए वोटर मिलन को। अपना पर्ची देखिए, इधर पर्ची क्या आता है आपका, वाटर मिलन। आप कंफर्म हुए ना, आप ठीक है, आप आगे निकलिए। आपने जिस पार्टी को वोट दिया उसी का पर्ची देखा आपने ना। अभी आप सेकंड वोटर है, आप भी अपना वोट दीजिए वोटर मिलन को। आप अपना पर्ची देखिए, इधर पर्ची कौन सा आया अंदर, कोई नहीं आई, आ गई वाटर मेलन की आ गई। ठीक है ना, आप कंफर्म किया ना, ठीक है। आप आइए। आपने कितने वोट डाले दोनों ने? एक वोट डाले, 2 वोट डाले दोनों ने। किसको वोट किया है? वाटर मेलन को। तो इसमें कितने वोट वोटर मिलन के आने चाहिए? 2 वोट। एक मैं रिजल्ट शो करता हूँ आप ही के सामने। तो इसमें मेरा जो सिस्टम है वो वोट चोरी करके एप्पल को जिताता है, तो 1 वोट एप्पल को दे दिया इसने और 1 वोटर मिलन रह गया, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हुआ। आप कंफर्म हो चोरी हुआ है? चोरी हुआ है जी, बिल्कुल चोरी हुआ है। तो अब आपको मैं सर्टिफाई करने के लिए पेपर दिखा देता हूँ, पेपर ट्रेल। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेपर वोट सही होता है, तो राहुल गांधी भी कहते हैं। हाँ, राहुल गांधी भी कहते हैं या वाम साहब से भी लोग नेता कहते रहते हैं। तो देखिए पेपर देखिए आप, क्या पेपर है इसमें? एप्पल है और एक आपने एप्पल देखा था क्या दोनों में से? नहीं। तो फिर एप्पल कहाँ से आ गया है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोट तो चोरी हुई है, साथ में पेपर वोट भी चोरी हो गया। आप मैं आदित्य प्रकाश शर्मा ध्रुव राठी को चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी ईवीएम के काले कांच से कागज के वोट की चोरी का डेमो जो कि IITian राहुल मेहता के द्वारा बनाया गया है, जो एक्चुअली में दिखाता है कि किस प्रकार से ईवीएम में कागज की वोट की भी चोरी हो सकती है। देखो दोस्तों, आप जो लोग ध्रुव राठी को देशभक्त समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी का विरोधी है। असल में बीजेपी का कोई विरोधी नहीं है, ये बीजेपी का सपोर्टर है, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, ये आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, ये एलिट के द्वारा खड़ी की गई राजनीतिक पार्टियों का सपोर्टर है। यानी कि यूएस यूके के जो एलिट है, रॉकफेलर, रोथस्चाइल्ड, जॉर्ज सोरोस, जो ये पार्टियां चला रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमसी, जितनी भी सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां आप देखते हैं, जानते हैं, उनके ही बारे में ये बोलता है। और 2024 से लेकर आज दिन तक भी इसने ईवीएम के ऊपर जो डेमो के वीडियो इतने वायरल हुए हमारे, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल पाया ये बेचारा, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने एक भी शब्द उसके ऊपर बोला तो इसका चैनल उड़ा दिया जाएगा। तो ये एक डरपोक आदमी है, ये देशभक्त नहीं है, ये देश विरोधी है। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देश विरोधी कैसे है। देखिए, दिल्ली में एक कानून लागू किया बीजेपी ने कि वहां पे पुरानी गाड़ियों को बैन किया जाएगा, इवन मोटरसाइकिल्स तक को। तो आपको पता है इसके 3-4 महीने पहले ही ध्रुव राठी ने ऐसा वीडियो बनाया था कि भाई दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों को बैन करना चाहिए। पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स को सड़कों से बाहर निकालो, जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उनका एमिशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं। आप इसमें क्या मतलब निकालेंगे? इसका ये मतलब है कि ध्रुव राठी चाहता है, ध्रुव राठी वो वीडियो बनाता है जो एलिट चाहते हैं, और एलिट चाहते हैं कि उनकी कारें बिके, नई नई कारें बिकती रहे, नई नई गाड़ियां बिकती रहे। तो आप जो लोग ये ध्रुव राठी को समझते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दलाल है। ये कभी भी ईवीएम से काले कांच से कागज के वोट की चोरी का डेमो के बारे में नहीं बोलता है। ये कभी भी नहीं बताता है कि ईवीएम के काले कांच से कागज के वोट की चोरी भी हो सकती है। और इसने आज दिन तक ये भी नहीं बताया कि ओरिजिनल सरकारी ईवीएम को लेकर के महात्मा हरिप्रसाद इंजीनियर जी ने सन 2010 में सहारा समय नामक चैनल पे लाइव ईवीएम में मैनिपुलेशन करके दिखाया था, ईवीएम में इंटरनल टेम्परिंग करके दिखाया था कि किस तरह से ईवीएम में पहले से अगर इंटरनल टेम्परिंग कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी हो सकता है। कौन जीत गया? तो बिफोर पोलिंग एजेंट्स, मतलब बिफोर फाइनल पोलिंग एजेंट्स को दिखा रहे कि भाई मशीन अच्छा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है।
तो for one candidate to 1, second candidate 2, and third candidate 2, fourth candidate 1. ये तो साफ है. ये तो साफ है. There is no manipulation, there is no No nothing. manipulation. Okay, then I will clear the data Okay. before final polling. Okay. मतलब सुबह सुबह जब पोलिंग स्टार्ट चलिए, होता है polling शुरू करते हैं. पोलिंग शुरू करते हैं अभी. तो देखें अगेन दे विल स्विच ऑफ एंड दे विल स्टार्ट द फाइनल पोलिंग. चलिए, ये शुरू करते हैं. शुरू करते हैं. अभी एक पेपर और पेन लेके बराबर लिख दिया ना. ओके, मैं लिखता चला जाऊंगा. फिर से वैसे ही वोट फिर से वैसे ही कर तो दीजिए. थोड़ा ज्यादा करेंगे, कम से कम 15 वोट्स 10 कर दीजिए. 10 कर देंगे. 10 कर दीजिए. ओके ओके नाउ विल स्टार्ट. ओके. तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया. जी. थोड़ा लिख के रखना. हाँ, 1. ओके देन सेकंड कैंडिडेट को 2, एक और एक डाल दिया. सेकंड को 2. नहीं फर्स्ट कैंडिडेट को 2 डाल दिया था. फर्स्ट को 2 डाले. या अगेन सेकंड कैंडिडेट 1. सेकंड कैंडिडेट 1. अगेन सेकंड कैंडिडेट 1. 2 डाल दिया. 2 डाल दिया था. ओके. तो अगेन थर्ड कैंडिडेट 1. ठीक है. देन फोर्थ को 1. फोर्थ को 1. अगेन फोर्थ 2. फोर्थ को 2 कर दिया आपने. या अगेन थर्ड 1. 2 हो गए. तो टोटल 8 डाल दिया था. जी. और 2 डालेंगे. 2 और डाल दीजिए. ओके नाउ फर्स्ट कैंडिडेट 1. 3 हो गए. या अगेन फर्स्ट कैंडिडेट 1. 4 कर दिया आपने. या 4 कर दिया था. जी. नाउ टोटल यू कैन चेकअप 10. 10 दिख रहा है. जी. तो पोल एंड करेंगे इधर. पोल एंड इट इज शोइंग टोटल 10. 10. Okay. Now it will be sealed and switch off. Okay. Remove the connection between BU and control unit. Okay. ओके. Now it is kept in strong room before the final ओके. results declaration. ये तो हट जाएगा. ये स्ट्रांग रूम में चला जाएगा. अब हट जाएगा. हाँ, ये हटा दिया. या हट जाएगा. तो I will start now final results. So it is showing candidates 4 ओके. and total 10. ओके. Okay. Now I will declare the final results. ओके. Okay. I will press the result button. ओके. Now you can watch carefully what is happening. ओके. Total candidates 4, ओके. total 10 votes, ओके. and first candidate 2, जबकि 4 डाले थे. 4 डाले थे. ओके. Okay, second candidate 4 बन गया. 2 डाले थे उनके. Yeah. Third candidate 2, जी हाँ, 2 ही डाले थे. हाँ. Fourth candidate 2. तो सेकंड को आपने जिता दिया. जीत रहा फर्स्ट कैंडिडेट था. Yeah. It is manipulated, no? This- at least this machine is manipulated. आपका सामने कुछ भी नहीं किया आपने. Manipulated votes. तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है. ये इसे आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तरीका क्या निकाला है आपने इसको इस तरह की मशीन बनाने का? तरीका निकालने की कोई बात कुछ नहीं है. ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा सो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के जैसा भी कर सकता है. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ये सिर्फ एक कैलकुलेटर मैकेनिज्म के जैसा बना सो मशीन है. मैंने क्या किया, इसके अंदर जो चिप है उसके अंदर मैं ट्रोजन भरा. ये ट्रोजन को आप लोगों ने देखने टाइम ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया जो आप गौर नहीं कर सके. इसने आज दिन तक भी ये बात कभी भी नहीं बोली है, कभी भी नहीं बताई है. तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि ये ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं बोलता है, ये ईवीएम के काले कांच पर क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि ये एलिट के द्वारा स्पॉन्सर व्यक्ति है, ये यूएस यूके के द्वारा बढ़ाया गया व्यक्ति है. आप लोग इसको जबरदस्ती देख रहे हो. इसने आज दिन तक कोरोना की जो वैक्सीन आई उसको अपोज नहीं किया. इसने आज दिन तक लॉकडाउन को अपोज नहीं किया, बल्कि सपोर्ट किया. तो ये तो हर वो चीज को सपोर्ट कर रहा है. तो नेट वोटर की पार्टियां चाहती हैं. फिर ये कैसे देशभक्त हुआ? तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, बसपा, सपा और टीएमसी और लालू की पार्टी और जितनी भी पार्टियां आपको बड़ी पार्टियां नजर आ रही है, ये सब यूएस यूके एलिट की पार्टियां हैं, रोकफेलर रोथशाइल्ड की पार्टियां हैं. और ये उन्हीं के बारे में बात करता है. तो ये उनका एजेंट है. और मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, तो वीडियो बना के दिखा. ये नहीं बना सकता था अपनी जिंदगी में कभी भी ईवीएम डेमो के ऊपर, कभी भी ईवीएम के काले कांच के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता. और मैं इसको खुले में चैलेंज कर रहा हूँ कि तू मुझसे 15 मिनट डिबेट करके बता दे. तू मेरे को 15 मिनट डिबेट करके बता दे, मैं साबित कर दूंगा तेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है. इसके पास में किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी लिखित सोल्यूशन नहीं है. मेरे से 15 मिनट डिबेट कर दे बस. तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने ध्रुव राठी को चैलेंज किया कि वो ईवीएम के काले कांच से कागज के वोट की चोरी के डेमो के ऊपर अपने विचार व्यक्त करे.
और वो वीडियो बनाए, तो देखते हैं वो वीडियो बनाता है या नहीं बनाता है। मैं दावे से कह रहा हूं वो वीडियो नहीं बनाएगा, और मैंने उसको एक और चैलेंज किया है कि वो मेरे से डिबेट कर ले, उसके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ध्रुव राठी तक पहुंचाए, इस नकली एक्टिविस्ट तक पहुंचाए जो सरकार का सपोर्टर है, बड़ी पार्टियों का सपोर्टर है, और उसको कहें कि आदित्य प्रकाश शर्मा जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा का सांसद प्रत्याशी, उसने चैलेंज किया है आपको, और उसको कहें कि वो वीडियो बनाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फेक सेलिब्रिटी, फेक एक्टिविस्ट को हम लगातार एक्सपोज कर सके। आपका सहयोग ही हमको आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।